एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आज आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छे केस को लेकर के हाजिर हुए हैं। और ये केस है बेसिकली सर्रा का। सर्रा एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे ज़्यादातर किसान भाई इससे वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि इस बीमारी की वजह से वो अपने जीवन काल में कभी न कभी उनका कोई न कोई पशु ज़रूर मरा होता है, इसलिए ये बीमारी ज़्यादातर लोग जानते हैं। सर्रा बेसिकली जो होता है ट्राइपेनोसोमा एवेंसाई एक हीमोप्रोटोजोन्स होता है, उसकी वजह से होता है। ट्राइपेनोसोमा एवेंसाई जो होता है एक इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होता है जो ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ में पाया जाता है, और ये जो बीमारी काज करता है उसको बेसिकली ट्राइपेनोसोमोसिस कहते हैं। सर्रा जो होता है जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं जैसे कैटल, बफेलो, सीप, गोट, डॉग, कैट, एलिफेंट, इन सब में जो कॉमनली नाम दिया जाता है वो सर्रा दिया जाता है। कुछ और एनिमल्स होते हैं जैसे कैमल्स में इसको तिवर्सा बोला जाता है, हार्स में इसको मुरैना बोला जाता है। और ये बीमारी से हमारा लगभग जितना इंडिया के जितने भी स्टेट होते हैं लगभग सब अफेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट होते हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। ये सारे स्टेट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ये जो बीमारी होती है सर्रा बेसिकली अगस्त महीने से स्टार्ट होती है और जो मिड विंटर तक जाती है। ये बीमारी आप देखेंगे कि बफेलो में ज़्यादा होता है कैटल के कंपेरेटिव्स में। कैटल्स में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है, लेकिन बफेलो में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करता है। अगर हम बात करेंगे इस बीमारी का ट्रांसमिशंस कैसे होता है, मतलब कैसे फैलता है, तो कुछ ब्लड सेकिंग फ्लाई होते हैं जैसे टैवनस होता है, स्टोमॉक्सिस होता है, और कुछ माइट्स होते हैं जैसे आर्निथोडोरस होता है। ये सारे के सारे हमारे जो डिजीज़ एनिमल होते हैं, मतलब जो अफेक्टेड एनिमल्स होते हैं, उनके ब्लड को जब सक करके जब हेल्दी एनिमल्स के ब्लड को सक करने के जाते हैं तो वहाँ से इनका डायरेक्ट ट्रांसमिशंस हो जाता है। इस बीमारी से हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं लगभग काफ़ी, जैसे कैटल, बफेलो, सीप, गोट, हॉर्स, डॉग, कैट, एलिफेंट, ज़्यादातर से एनिमल्स इस बीमारी से सफ़र करते हैं। जो इन्फेक्शंस बेसिकली मिलता है यही ब्लड सकिंग फ्लाई और माइट्स जो होते हैं जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन डॉग एक ऐसा केस होता है जो इनके अलावा भी अगर वो किसी अफेक्टेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं तो उससे भी उनमें फैल जाता है। अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस का। ट्राइपेनोसोमा एवेंसाई बेसिकली जिस भी एनिमल्स को अफेक्ट करता है तो सबसे पहले उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस कर देता है, मतलब उनकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। दूसरा एक हीमोलाइसिस एक टॉक्सिन्स होता है उसको रिलीज करता है जो आरबीसी की जो वाल होती है उसको कमज़ोर कर देता है और जिससे हीमोलिसिस हो जाता है, आरबीसी की हीमोलिसिस हो जाता है। तीसरा काम करता है कि जो इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस होता है, मतलब जो आरबीसी बढ़ने की प्रोसेस होती है उसको स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप होता है। चौथा जो काम करता है ये मसल्स फाइबर्स जो होते हैं उनका डिजनरेशन करने लगता है, जिससे हमारा जो एनिमल्स होता है वो इमेसिएशन मतलब कमज़ोर होने लगता है। इसके बाद एक और काम करता है पांचवा कि वो जो प्लाज्मा प्रोडक्शंस होता है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारा जो ब्लड होता है वो हीमोडाइल्यूशंस मतलब ब्लड पतला होने लगता है। और लास्ट में एनीमिया की वजह से बेसिकली एनिमल्स की मौत हो जाती है। अब हम बात करेंगे सर्रा अगर हमारा एक्यूट फॉर्म में है तो उसमें अफेक्टेड एनिमल्स जो होगा वो पहला डल होगा, मतलब सुस्त होगा, स्टैगरिंग गेट मतलब वो लड़खड़ा करके चलेगा, आई स्टारिंग एंड वाइड ओपन्स मतलब आंखें उसकी बाहर निकली हुई होंगी, ब्रीदिंग हार्ड एंड नॉइजी उनको जो सांस होगा उसमें बहुत ज़्यादा साउंड आपको मिलेगा, सर्कलिंग मूवमेंट मतलब एनिमल्स बार बार चक्कर काट रहा होगा। इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि एनिमल्स कई बार चक्कर काट रहा है, वो सूखे जगह पे है तब भी चक्कर काटेगा, पानी में जाएगा तब भी चक्कर काटेगा। नर्वस एक्साइटमेंट मतलब वो अपना जो बॉडी का कंट्रोल होता है वो उसके सेंस में नहीं होता है। हिटिंग ऑफ अ
हेड अगेंस्ट हार्ड ऑब्जेक्ट, मतलब वो अपने हेड को किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट, चाहे वो नाद हो चाहे वो दीवार हो, उस पर प्रेस करता है, दबाता है। अपरेंट ब्लाइंडनेस, मतलब आपको लगेगा कि ये हल्का सा अंधा हो गया है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशंस आपको मिलेगा, मतलब वो बार बार पेशाब करेगी। प्रोफ्यूज सलाइवेशंस मिलेगा, मतलब उसके मुंह से बहुत ढेर सारा सलाइवा चूता रहेगा। एक और आप देखेंगे सिवरिंग ऑफ बॉडी आपको मिलेगा, मतलब वो एनिमल्स क्या होगा, वो कांपेगा। कई बार आपको ऐसे मिलेगा, कांपने के साथ साथ वो कॉमा में चला जाएगा, कॉमा में जाने के बाद वो कोलैप्स होगा और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इस बीमारी में आप कुछ एनिमल्स में आपको टेम्परेचर्स मिलेगा, लेकिन ये कोई श्योर नहीं होता है कि आपको हमेशा टेम्परेचर्स मिलेगा ही। और ये टेम्परेचर्स स्टार्टिंग फेज में आप कभी कभी आप देखेंगे 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इस केस में अगर हमारा कोमा वाले केस में आता है तो लगभग 6 से 12 घंटे में उस एनिमल की मौत हो जाती है। अब हम बात करेंगे अगर हमारे अफेक्टेड एनिमल्स में जो सर्रा है वो पर एक्यूट फॉर्म में है, तो पर एक्यूट फॉर्म की पहचान जो होती है वो बेसिकली आप देखेंगे 2-3 घंटे से पहले ही वो नर्वस साइंस डायरेक्ट शो करने लगेगा। मतलब जो पागलों वाली एक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट शो करने लगता है। ऐसे लगेगा कि वो अब पहचान नहीं रहा है, ऐसे लगेगा कि वो अंधा हो गया है, और सर्कलिंग मूवमेंट बहुत सीवियर आपको मिलेगा। तो इस केस में उसकी ज़्यादातर देखा गया है कि वो ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट आप करेंगे जो भी करेंगे, बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। हमें समय नहीं मिल पाता है कि उसको हम सही तरीके से प्रॉपर्ली ट्रीट कर लें, और किसान भी हमारा समझ भी नहीं पाता है, क्योंकि इस पर एक्यूट केस की जो सिम्टम्स होते हैं उसका हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेम सिम्टम्स हमारे जो होते हैं वो स्नेक बाइट्स में मिलेंगे, एंथ्रैक्स में मिलेंगे, कोई पॉइजनिंग का केस होगा उसमें भी मिलेगा। अगर हमारा जो कीटोसिस होता है, अगर वो नर्वस फॉर्म की कीटोसिस होगी उसमें भी इसी तरीके से मिलता है, और कुछ केस में जो मिल्क फीवर होता है हमारा उसमें भी मिलता है। एक और अगर हमारे जो ब्रेन होता है उसमें कोई एब्सेस बन रहा है या कोई सिस्ट या ट्यूमर्स हो, तब भी उस तरीके का सिम्टम्स शो होता है। कुछ केस में अगर विटामिन्स की कमी हो जाती है तो उसमें भी इस तरीके के सिम्टम्स शो करते हैं। तो पर एक्यूट केस में हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे अगर सर्रा हमारा सब एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म में है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। इसमें एनिमल्स हमारा डल होगा, मतलब सुस्त रहेगा। बाइलेटरल लक्राइमन होगा, मतलब दोनों आँखों से गंदगी या जो आंसू होता है वो गिरता है। प्रोग्रेसिव एमेसिएशंस होगा, मतलब शरीर उसका धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। इंटरमिटेंट फीवर अटैक करेगा, मतलब बुखार आएगा ठीक हो जाएगा फिर आएगा, इस तरीके से करेगा। कुछ पैर में उसमें आपको सूजन मिल सकता है, कुछ एनिमल्स में आपको डायरिया मिलेगा। कुछ एनिमल्स आप ऐसे देखेंगे अगर प्रेग्नेंट बफेलो हैं तो उसमें एबॉर्शंस भी मिलता है। अब हम बात करेंगे सर्रा के केस में हमारा पोस्टमार्टम लीजन क्या मिलेगा। इसमें बेसिकली स्प्लेनोमेगाली मिलेगी, हिपैटोमेगाली मिलेगा, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड और किडनी मिलेगा, और एक और चीज़ मिलेगा पोटेंशियल हेमरेज आपको मिलेगा एट द जंक्शंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विद द स्किन्स। आपको आंखों में ज़्यादातर आप दिखाई पड़ जाएगा ये। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। इसकी जो सर्रा बीमारी होती है इसका डायग्नोसिस जो होता है डायरेक्ट ब्लड स्मीयर बना करके हम लोग करते हैं। एक और मेथड होता है फार्मल जेल टेस्ट लगाया जाता है, उससे होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है। मतलब सिम्टम्स के आधार पे हम लोग कई बार क्लियर कट नहीं डायग्नोसिस बना पाते हैं, इसके लिए फिर हमको लैब टेस्ट में जाना होता है। अब हम बात करेंगे सर्रा के ट्रीटमेंट में। इसमें हम लोग इंजेक्शंस डेक्सट्रोज 5%, 10% और 25% इसका भी यूज किया जाता है। डाइमनाजिन एसिटेट, आइसोमेटामीडियम हाइड्रोक्लोराइड, क्वाइनापायरामिन क्लोराइड और क्वाइनापायरामिन सल्फेट, इनमें से किसी एक का यूज करते हैं। और एक और ख़ास बात, क्वाइनापायरामिन क्लोराइड को हम एज ए प्रोफाइलेक्टिक भी यूज करते हैं। इसके अलावा इंजेक्टेबल्स में हम लोग CPM, OTC, आयरन्स, मल्टीविटामिन्स और एंटीपायरेटिक का यूज़ करते हैं। और सपोर्टिव में कोई भी ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर्स का जो भी सिरप होता है उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उसको कंटिन्यू रखें।
ये जो वीडियो चल रहा है ये बेसिकली हमारे क्षेत्र में एक गांव है मिसरौलिया थाना, वहाँ का केस है और ये पर एक्यूट फॉर्म ऑफ सर्रा का केस था जिसमें डायरेक्ट वो नर्वस साइन शो करने लगा था और इसका प्रॉपरली 3 दिन इलाज हुआ था और उसके बाद आज के डेट में ये पशु पूर्णतः स्वस्थ है और प्रॉपरली अपना चारा दाना ले रहा है और अपनी वो दूध दे रही है। आगे के क्लिप में आप देखेंगे किसान का ओपिनियन जो मैंने लास्ट दिन ट्रीटमेंट किया था उसके एक दिन आगे का उसका ओपिनियन लिया गया था। हौदिया में कुछ खाई सी? हाँ, हौदी में खात थी बाबू। हौदी में खात है। और पगाहवा कब से बांधे शुरू की हो? ये साधावा से हाँ। ऐसे पातर के दुआरी में बांधे रहे। हाँ, हाँ। हम कहा कि खेते से चले उनका घास हो सके। हाँ, हाँ। लेकिन बाहर निकल के जाए तो लाओ जाओ पगाहवा ले आओ तो घर कुल गई है भोर करिया हाँ। पूरा सरिया को लेके आई है। अच्छा अच्छा, जो इंजेक्शन वाले लास्टों में लाग है ओकरे पहले में और अब में चरवा कुछ बढ़ाए बाटे कि भाई उतने के बा? चारावा हाँ। बाबू अभी आपका दाई ना बाकी पानिया में भूला खाई से। अच्छा अच्छा, हौदी झाड़ के खाए बा? हाँ, हौदी झाड़ के खाई थी। नहीं बहनी, हाँ। नहीं नहीं, सही है सही है सही है। हौदी झाड़ के खाई थी। ठीक। दूध एक माना ये कर दूध बढ़ा। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे। 4 किलो दूध दियत रही। पहले दिन 4 देसी, दूसरे दिन 3 देसी, ओकरे बाद 2 देसी, बस एक दिन 1 देसी, ओकरे बाद में खत्म। एक दिन लागल लगने नहीं की। फिर कन्या 1 किलो देसी, आज 5 पाव दूध देसी। आज 5 पाव दे। हमार मन का देसी वही कम ना है, 5 पाव से। मतलब अब बढ़ाए बाटे। बढ़ाई सी आज। अरे चेहरा तो है सबका लागत हो सही है ना, हजूर है ना। आओ घूमल उमल आई है भाई। एको देखा नहीं। घूमल होते हाँ। देखो घूमल वैसे